अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे करबला की दास्तान पर कि वो कब, कैसे और क्यों हुई और उसका मकसद क्या था। हमें उससे क्या सीखना है और क्या समझना है, सब कुछ इस वाक़ये में है। क़िस्त नंबर 1। जिगर गोश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद शबाबो अहलुल जन्नत हज़रत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की दर्दनाक मज़लूमाना शहादत पर तो ज़मीन व आसमान रोए, जिन्नात रोए, जंगल के जानवर मुतासिर हुए, इंसान और फिर मुसलमान। तो ऐसा कौन है जो इसका दर्द महसूस ना करे या किसी ज़माने में भूल जाए। लेकिन शहीद करबला रदियल्लाहु अन्हु की रूह मुक़द्दस दर्द व गम का रस्मी मुज़ाहरा करने वालों की बजाय उन लोगों को ढूंढती है जो उनके दर्द के शरीक और मकसद के साथी हों। उनकी खामोश मगर ज़िंदा जावेद ज़बान मुबारक मुसलमानों को हमेशा इस मकसद अज़ीम की दावत देती रहती है, जिसके लिए हज़रत हुसैन बेचैन होकर मदीना से मक्का और फिर मक्का से कूफा जाने के लिए मजबूर थे, और जिसके लिए अपने सामने अपनी औलाद और अपने अहले बैत को कुर्बान करके खुद कुर्बान हो गए। वाक़या शहादत को अव्वल से आखिर तक देखिए। हज़रत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के खुतूत और खिताबात को गौर से पढ़िए। आपको मालूम होगा कि मकसद ये था कि किताब व सुन्नत के कानून को सही तौर पर रवाज देना, इस्लाम के निज़ाम अदल को अज़-सरे नौ कायम करना, इस्लाम में खिलाफत नबूवत के बजाय मुलूकियत व आमरियत की बिद्दत के मुकाबले में मुसलसल जिहाद, हक़ के मुकाबले में ज़ोर व ज़र की नुमाइशों से मरऊब ना होना, हक़ के लिए अपना जानो माल और औलाद सब कुर्बान कर देना, खौफ व हरास और मुसीबत और मुशक्क़त में ना घबराना और हर वक्त अल्लाह ताला को याद रखना और उस पर तवक्कुल करना और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। कोई है जो जिगर गोश्ता रसूलुल्लाह मज़लूम करबला शहीद जौर व जफ़ा की इस पुकार को सुने और उनके मिशन को अंजाम देने के लिए उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार हो जाए, उनके अखलाक़ फ़ाज़िला और आमाल हसना की पैरवी को अपनी ज़िंदगी का मकसद ठहराए। या अल्लाह, हम सबको अपनी और अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए कराम और अहले बैत अतहार की मोहब्बत कामिला और इत्तबाए कामिल नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सैयद शबाबो अहलिल जन्नत रिहाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन और उनके असहाब की मज़लूमाना दर्द अंगेज़ शहादत का वाक़या कुछ ऐसा नहीं जिसको भुलाया जा सके। न सिर्फ मुसलमान बल्कि हर इंसान उससे अपने दिल में एक दर्द महसूस करने पर मजबूर है, और इसमें अहले नज़र के लिए बहुत सी इबरतें और नसाए हैं।